सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हम पिछले दिनों में एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, परमेश्वर हमारे पापों को कैसे दूर करता है। आइए उसके दूसरे भाग को इस समय देखेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। पिता में हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइए से हम उसके चौथे भाग को देखेंगे। परमेश्वर हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देता है। आइए वचनों में इस समय आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा सर। मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 19 पद। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को कैसे दूर करता है, हम इस टॉपिक पर इस समय देख रहे हैं। और सचमुच आज यहाँ मीका की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि वह फिर हमको क्या करेगा, दया करेगा। कौन? जो सेनाओं को यहोवा परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जो जलाली परमेश्वर है, वो क्या करेगा, वो हम पर मतलब संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति पर क्या करेगा, वो दया करेगा। वो करुणा निधान है, वो अनुग्रहकारी है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु का सागर है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि वह फिर से हम पर क्या करेगा, दया करेगा और हमारे अधर्म को क्या करेगा, हमारे अधर्म के कामों को वो लताड़ डालेगा। हालेलुया। लताड़ने का तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास अगर फुटबॉल रख दिया गया है, आपके पैर के नीचे रखा गया है, अगर आप कोई व्यक्ति का इसे लातो तो आप क्या करेंगे, जब उसे लातेंगे तो वो कहीं क्या करेगा, बहुत दूर जगह में वो गिरेगा। हो सके आपके जो पैर के जो फासले एक कदम में उस जगह पर आप नहीं पहुंच सकते हो। उसी तरह परमेश्वर क्या करेगा, बाइबल हमें कहता है कि हमारे अधर्म के कामों को क्या करेगा, वो परमेश्वर क्या करेगा, लताड़ डालेगा। हालेलुया। जिस तरह फुटबॉल को हम लाते हैं तो उसी तरह क्या कहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करे, लताड़ डालेगा। जब हम उसकी उपस्थिति पर आएंगे, उसके निकटता में आएंगे, उसके करीबी में आएंगे, तो सचमुच में आपको बता दूं इस समय परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। और बाइबल कहती है कि तू उसके पापों को गहरे समुद्र में क्या करेगा, डाल देगा। या कौन? तू, अर्थात मतलब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन के सारे पापों को वो गहरे समुद्र में फुटबॉल के समान लाद कर दूर कर देगा। हालेलुया। जब आप किसी चीज को लाते हैं ना, तो वो क्या है ना, वो वस्तु या वो सामान क्या है ना, वो कुछ दूरी में जाके क्या करता है, वो गिर जाता है। और उसके बाद आपको अगर आप उस वस्तु के, जिस वस्तु को अपने लाता है, जिस चीज़ को अपने लाता है, उसके पास आपको कदम बढ़ा के आपको चलना पड़ेगा। कुछ दूर जाने के बाद तब जाके वो वस्तु क्या क्या आपको मिलेगी। उसी तरह परमेश्वर भी जो हमारे जीवन के जो अधर्म है, हमारे जीवन के जो पाप है, उन पापों को परमेश्वर क्या करता है, वो अपने पैरों से लताड़ डाल के हमारे जीवन के हर एक अधर्म को क्या करे, मिटा डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर, हम इस बात को आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को कैसे दूर करता है। हालेलुया।
आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 पद। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। आमेन। ये किसके विषय में कह रहा है? परमेश्वर का वचन किसके विषय में आज हमें बताना चाहता है, किसके विषय में वो हमें जानकारी देना चाहता है? मैं आपको बता दूं, इस समय ये वचन यीशु मसीह के विषय में बताना चाहता है। यह वचन आज हमें इस बात को कहता है, तुम जानते हो किसके विषय पर? यीशु मसीह के विषय पर, कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि वह पापों को क्या कर ले? हर ले। आमेन। और आज हम इस बात को जानते हैं कि 2021 साल पहले यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए और आपके घराने के लिए, आपके पूरे संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति के छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपने कांधे पर क्या किया? उस क्रूस को उठा कर चला। मतलब अर्थात उसने हमारे पापों को हमारे कांधे पर उठा कर चला। और बाइबल हमें इस बात को कहता है कि यीशु मसीह ने हंसते हंसते उस दुख को अपने जीवन पर ले लिया। उसने अपने हाथ पैरों में उसने कीले ठुकवा लिए, और उसने अपने प्राण को दे दिए, और उसने लहू बहा करके यीशु मसीह ने हमें पापों से हमें छुटकारा दिया। उस समय यीशु मसीह ने मरने से पहले यीशु मसीह ने एक बात को कहा था, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते, इनके जीवन के पापों को क्या कर? माफ कर। आमेन। और यह वचन आज हमें इस बात को कहता है, वह इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को क्या कर ले? हमारे जीवन से अलग करे और हमें पूरी रीति से पवित्र करें। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं इस समय, क्योंकि परमेश्वर और पाप के बीच में वो संबंध नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ खड़े हैं और परमेश्वर यहाँ खड़ा है, और उसके बीच में अगर खाई है, पाप का खाई है, तो आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते हैं। आप उड़ के कैसे जाएंगे फिर? मान लीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप हिमालय की चोटी में चले जाएं और मैं आपको कहूं कि भाई इस चोटी से लेकर उस चोटी तक क्या करो, आप उछल के पार हो जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है? ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस चोटी से उस चोटी में छलांग लगा सको। आप क्या कहोगे मुझे कि भाई मैं ऐसा करता हूं, मैं इस चोटी से उतर करके दूसरी चोटी में चढ़ जाता हूं। उसी तरह आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इसी दूरी को दूर करने के लिए, जो दो चोटी के बीच में जो खाई थी ना, उस खाई को दूर करने के लिए यीशु मसीह हमारे खातिर, मेरे खातिर और आपके पापों के खातिर क्या क्या वो सूली पर सलीफ हो गया। हालेलुया। और यह वचन आज इस बात को कहता है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं था। आमेन। हालेलुया। और सचमुच में यीशु मसीह के स्वभाव में एक भी पाप नहीं था। उसके चाल चलन में, उसकी बोली वचन में, उसकी दृष्टि में, उसके हर एक चीज़ों में कुछ भी पाप नहीं था। वो निष्पाप था, वो पवित्रता का जीवन जी रहा था। तो आज मेरे प्रियो, एक अंधा दूसरे अंधे को वो सहारा नहीं दे सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे को नहीं बोल सकता है, चल भाई मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगा। क्योंकि वो खुद जानता है कि मुझे खुद दिखाई नहीं देता है, तो वो अंधा कैसे फिर वो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है? अगर यीशु मसीह के जीवन में पवित्रता नहीं रहता, यीशु मसीह के जीवन के अंदर उसके चाल चलन में पवित्रता नहीं रहता, तो यीशु मसीह उन कामों को पूरा नहीं कर पाते। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के जीवन में पवित्रता था, यीशु मसीह के उसके स्वभाव में पवित्रता था, उसके दृष्टि में हर चीज़ में पवित्रता था। इसलिए यीशु मसीह ने उन कामों को उसने अंजाम दिया, और मानव जाति को छुटकारा के लिए उसने अपने लहू को भाग, अपने प्राण को दे करके मानव जाति को छुटकारा दिया है। हालेलुया। यहाँ वचन आज हमें इस बात को कहता है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को क्या कर ले? हर ले। जो मानव जाति की जो दूरी बन चुकी थी, मानव जाति के बीच पर जो खाई था, उस खाई को भरने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर सलीब हो गया, और आपके लिए, मेरे लिए उस पापों से छुटकारा के उसने अपने जीवन को वो परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। हालेलुया। आइए सब वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 36, 37 और 38 पद। हालेलुया।
आइए पढ़ते हैं वचन हमें क्या सिखाता है। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। वह उस फरीसी के घर में जाकर वो भोजन करने को बैठा तो उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, वह संगमरमर के पात्र लेके आई। आमीन, हालेलुया। अगर आप 38 पद को पढ़ोगे तो यह वचन कहता है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर के रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और उसके सिर के बालों को पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर वो इत्र मला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें उस स्त्री के विषय में बताना चाहता है कि पापनी स्त्री जो शायद हो सके अपने जीवन के अंदर निरंतर वो पाप का जीवन व्यतीत कर रही थी, कुछ ऐसे पाप कर रही थी होगी। मैं उस पाप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ बाइबल कहती है कि एक पापनी स्त्री एक फरीसी के घर में आई, जिस घर में यीशु मसीह ठहरा हुआ था। उसे एक विश्वास था कि यीशु मसीह के पास जाऊँगी तो क्या होगा, मेरे जीवन के अंदर पापों को क्या होगा, छुटकारा मिलेगा, मेरे जीवन के अंदर गुनाह से मुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। और यह बाइबल हमें कहता है कि जब यीशु मसीह के निकट गई, और वो बाइबल कहती है कि 38 पद में कहता है कि उसके पाँव के पास उसके पीछे होकर के रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार वो चूम करके उस पर क्या करे, इत्र मला। आमीन, हालेलुया। और सच में बता दूं इस समय कि आप अगर पूरे मन के साथ मेरे प्रभु के निकटता में आते हैं, पूरे मन के साथ मेरे प्रभु के निकटता में अपने जीवन के पापों को छोड़ करके त्याग करके मेरे प्रभु के निकटता में आते हैं, तो निश्चय मैं आपको कह दूं इस समय परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर अपने पुत्र के अनुग्रह के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा क्या करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा और आपके जीवन के अंदर से वो पापों को क्या करेगा, आपके जीवन से अलग करेगा और उसे क्या करेगा, वो समुद्र में फेंक देगा। अर्थात वो आपको पूरी रीति से पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा। आमीन, हालेलुया। और सचमुच से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा जिन बातों को हमारे जीवन में जिक्र कर रहा है, तो आज सचमुच परमेश्वर अपने पुत्र को संसार में भेज करके मानव जाति को छुटकारा को उसने एक अद्भुत हमारे जीवन में अनुग्रह किया है। आमीन, हालेलुया। आइए हम 5वें पॉइंट को देखेंगे। समय परमेश्वर हमारे पापों को कर्ज के समान चुका देता है। कैसा कर देता है, वो कर्ज के समान वो चुका देता है। आमीन। आइए वचन में देखेंगे यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 25 पद। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारे पापों को कर्ज के समान क्या करेगा, चुका देगा। और यह बाइबल कहती है मैं वही हूँ, कौन, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया है, वो परमेश्वर कह रहा है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त क्या कहता है, मैं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को क्या करूँगा, मिटा दूंगा। हालेलुया। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वह तेरे पापों को स्मरण ना करेगा। आमीन, हालेलुया। जब मेरे प्रियो, जब आप मेरे परमेश्वर के निकट में आते हैं, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में उसके करीबी में खड़े होते हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच मैं आपको बता दूं समय कि परमेश्वर जब आपके जीवन के पापों को माफ करता है, जब आपकी गलतियों को माफ कर देता है, तब परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रेम को क्या करता है, आपके जीवन पर वो प्रकट करता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ समय।
मान लीजिए आपने कोई कांड कर दिया है, कोई ऐसी बड़ी गलत काम कर दिए हैं और उस समय पुलिस केस हो गया। और पुलिस केस होने के बाद क्या होता है कि पुलिस वाले क्या करेंगे, आपको आएंगे, पकड़ेंगे और कुछ दिन की आपको कोर्ट में आपको हाजिर किया जाएगा। और कोर्ट में जो लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, आपको सज़ा देंगे और सज़ा देने के करीब 5 से 10 साल आपने सज़ा काटा। और जैसे बाहर निकले तो सरकार जो पुलिस वाले हैं वो आपको उस गलतियों के लिए दोबारा क्या करेंगे, दोबारा आपको जेल में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन गलतियों के लिए आपने सज़ा आपने काट लिया है। आपने उन गलतियों के लिए क्या किया, आपने सज़ा काट लिया, तो क्यों वो पुलिस वाला आपको जेल में डालेगा? आपको जेल में नहीं डालेगा। आपने एक बार सज़ा काटा, आप बाहर निकल गए, आप फ्री हो गए। उसी तरह जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मानते हैं और स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके जब आप उसे तौबा करके जब आप छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, वो आपके जीवन के अंदर में अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या करता है, वो आपके जीवन के पापों को क्या करता है, माफ़ कर देता है, मिटा देता है। और उसके बाद जैसे आप मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है, एक पुस्तक है, ठीक। इन पुस्तकों में लिखा हुआ है, अगर इन पुस्तकों को अगर मैं मिटा दूं बिना पढ़े, अगर इन पुस्तकों में जो लिखा हुआ उसे मैं मिटा दूं, तो क्या मैं उसे दोबारा पढ़ सकता हूं? मैं जो उसमें शब्द लिखे हुए हैं, उस शब्द में अगर जो भी बातें लिखी हुई है, अगर मैं उसे मिटा दूं, उसे साफ कर दूं, वो कोरा कागज बना दूं, तो क्या मैं उस लिखे हुए शब्द को दोबारा पढ़ सकता हूं? मैं सोचता हूं कि शायद हो सके मैं दोबारा नहीं पढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे स्मरण नहीं होगा कि वहाँ पर क्या शब्द लिखे थे। उसी तरह जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को क्या करते हैं, माफ़ कर देता है। फिर वो दोबारा स्मरण नहीं करता है, फिर वो अनुग्रह के द्वारा क्या करता है, वो क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह के लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। आमेन, हालेलुया। तो मसीह और मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात, पतरस की पुस्तक परमेश्वर के वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि वह आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह पर के लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आमेन। तो आज हम इस बात को जानते हैं कि 2021 साल पहले उस घटना के विषय को जानते हैं जो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए किया है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मैं उत्पत्ति में अगर लेकर जाऊं तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने आपको बनाया। मेघ वचन आपके आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, परमेश्वर क्या फील करता है, मैं उस विषय में आपको बताना चाहता हूं समय। उसके बाद फिर मैं इस वचन को बताऊंगा। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 7 पद में, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है और जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमेन। और मैं 4 पद को फिर से पढ़ूंगा, यशायाह 43 का 4 पद को। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। आमेन। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। मतलब आप हीरे और सोने और चांदी से भी क्या है, आप बढ़कर हैं।
आमेन। और यह बाइबल कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और क्या है, बनाया है। और सच जो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर बनाया। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। जब स्वर्ग में ना, जब पहला पाप हुआ लूसीफर के द्वारा, दूसरा पाप अदन की वाटिका में आदम और हवा के द्वारा पाप हुआ, जिसके वजह से पूरे मानव जाति पाप में डूब गए। इसलिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि मानव जाति को छुटकारा के लिए, मानव जाति को उद्धार के लिए, मानव जाति को पापों से आज़ाद करने के लिए उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वो मानव जाति के पापों को क्या अपने कांधे पर उठाए और वो क्या करे, वो लेकर चले। और मानव जाति को छुटकारे के लिए उसने क्रूस पर सलीब होकर के उसने मानव जाति को पापों से आजाद कर दिया। हालेलुया। आज जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके निकटता में आते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में खड़े होते हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच मैं बता दूं इस समय कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह जब हमारे जीवन पर वो उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन के पापों को क्या कहता, कर्ज के समान वो मिटा देता है। और निश्चय वो परमेश्वर क्या करता है, वो आपके जीवन के अंदर में आपको स्वतंत्रता देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को आज हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और एक वचन इस समय देखेंगे जल्दी से, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 11 पद तक। उसने उनसे जो उसके ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर के अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला और अन्याय व्यभिचारी नहीं और ना चुंगी वाले के समान हूँ। और मैं आगे पढ़ना चाहूँगा इस समय, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। और चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर की ओर आंखें उठाना ना चाहा और वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ, वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य जो धर्मी जान करके अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम 2 व्यक्ति के विषय में हम घटना को इस समय देखते हैं। यहाँ फरीसी और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति। एक फरीसी व्यक्ति क्या करता है, वो परमेश्वर के भवन में जाता है और वो क्या करता, सीधे ठोक के कहता है कि प्रभु, मैं क्या करता हूँ, मैं अन्याय व्यक्ति नहीं हूँ। या वचन कहता है कि मैं सप्ताह में क्या करता, 2 बार उपवास करता हूँ और मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। बड़े घमंड के साथ क्या कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में वो सीना ठोक के कह रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन उसके जस्ट बगल में एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति, वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता है और अपनी आंखें उठाना ना चाह स्वर्ग की ओर, और उसने छाती पीट कर वो कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। और सचमुच मेरे प्रियो, अगर सचमुच आप अपने जीवन से पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के गुनाह से आज़ाद होना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के पापों से पूरी रीति से साफ होना चाहते हैं कि आपके जीवन से पाप मिटा दिया जाए, तो आज आपको मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के निकटता में आकर के रोते हुए, विलाप करते और आंसू बहाते हुए आप क्या करें, मेरे प्रभु के सामने तौबा करें, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के पापों को माफ़ कर देगा, आपके जीवन के गुनाह को माफ़ कर देगा और आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको नया बनाएगा और आपको पूरी रीति से साफ करेगा। आमेन, हालेलुया। जैसा आप जानते हैं जक्कई के जीवन के जक्कई के जीवन के विषय पर
जब जक्कई अपने जीवन के अंदर में जब वो लोगों से क्या करता था, जितना लेना नहीं उससे ज़्यादा वो लिया करता था। और जब उसने यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखा, उसके जीवन की एक इच्छा उत्पन्न हुआ, क्या 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 करे कि वो यीशु मसीह को देखे। और जब वो उसने यीशु मसीह से मुलाकात किया, उसका जीवन बदल गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सचमुच मेरे प्रभु की निकटता पूरे सच्चाई के साथ, बहुत ही आंसुओं के साथ अगर मेरे प्रभु के निकटता में आते हैं, तो निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में आप अपने जीवन के अंदर पापों से छुटकारा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जक्कई अपने जीवन के अंदर पूरे मन के साथ यीशु मसीह को देखना चाहा, एक उम्मीद के साथ देखना चाहा, और उसने यीशु मसीह से मुलाकात किया और उसका जीवन बदल गया। तो आज मैं आपको कहना चाहता, अगर आप सचमुच अपने जीवन के अंदर में आशीषों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रभु के निकट में आएँ और अपने पापों को तौबा करें और छोड़ दें। निश्चय मेरा प्रभु क्या कर आप पर अनुग्रह करेगा। और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को कैसे दूर करता है। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर दयालु परमेश्वर, वो करुणा निधान परमेश्वर, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन के पापों को वो दूर करने की सामर्थ्य रखता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे प्रभु के निकटता में आ रहे हैं, कब आएंगे। जब आप पूरे मन से मेरे प्रभु के पास आएंगे, निश्चय मेरे परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको पूरी रीति से वो आपको माफ करेगा और आपके जीवन को बदल देगा, जिससे उसने जक्कई के जीवन को बदल दिया। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपका बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और सनातन के खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे पवित्र आत्मा वचनों के प्रकाशन को खोला। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। मैं आपके नाम की स्तुति कर, आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन कदर में काम कर यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते हैं वचन लोगों के जीवन कदर में काम करे प्रभु जी। और सचमुच पिता हर एक जन प्रभु, जितने सुनने वाले लोग हैं, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीषित होना पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दें। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।